होती है। मुझे अपने महापर्वों पर संतों के कल्याण के लिए अगर मुझे छोटा सा अपना रूप स्वरूप करके आपके सन्मुख आना पड़ता है तो मैं बेबस हूँ सर। मैं सारे बंधन तोड़ के आपके सन्मुख आ जाता हूँ। अभी तो मैंने ये भी सुना था कि बाबा वैसे तो 12 बजे की शर्त लगी थी आपकी, तो मेरी शर्त में कोई मत जाओ। मेरी 8 कब होती है, 1 कब होती है, मेरे 16 कब होते हैं और मेरे 12 कब होते हैं, आप समझ लो। मेरे अंदर इसके लिए नहीं, हम तो सदा बाहर हैं, हम तो सदा हम सदा बाहर। इसलिए अपने गणित से निकाल दो। ये भी कोई विशेष बात होगी तुमको कुछ विशेष कि लो आज ये लो आज पहले। अरे भैया नाग नाच रहा है तो भी 12 बजे थोड़ी। अरे नाग तो तुम अब जाओ। हाँ, इसलिए भगवान ने गोवर्धन को रखा था, इस संसार को दिखा दिया। अगर ये तो गोवर्धन की बात है, अरे मैं तो तीनों लोगों को उठा के शंकर मात्र से ऊपर ये महापुरुषों, ईश्वर की दृष्टि तो जीव की ओर अखंड रूप से। मैं कथा ठीक चल रहा हूँ, आपको कथा में आनंद आ रहा है, किंतु जीव ही ईश्वर की ओर दृष्टि नहीं रखता। लेकिन जीव ही, सुन लो मेरी बात, ईश्वर की ओर। मैंने कहा ना मंदिर से कुछ तो ऐसे हैं कि घुस के 4 परिक्रमा करेंगे, बैठेंगे, पूछेंगे, जानेंगे। कुछ ऐसे हैं कि मंदिर की तरफ से इधर को देखेंगे, इधर कर लेंगे, इधर से करके इधर कर लेंगे। भैया ऐसी हमसे क्या भूल हो गई है? हमारा चेहरा ठीक नहीं लगता क्या? हम कोई अमंगल है? हम कोई अमंगल तो नहीं है कि हम कोई अमंगल तो नहीं है? तो तुम रूठे क्यों? आप सोचो, भगवान मौका देता है। तुमने महाभारत में जो किया सो आज तक पा रहे हो। आज तुम्हें फिर मौका मिला है, इसमें भी लात मारोगे तो मुझे लगता है तुम्हारा कल्याण मुझे कैसे नहीं दिख रहा है। वृंदावन में 5252वां भगवान श्री कृष्ण का महाउत्सव अभी परसों तो मना 5252वां माने 52। अरे कभी तो थोड़ा सा समझा करो मेरी बात को मेरे भाई। 5,500 वर्ष से ब्रह्म 5,500 वर्ष से वृंदावन धाम में श्री कृष्ण जन्म उत्सव मनता चला था। महाराज तुम मुझे न चाहो तो कोई बात नहीं, किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। पुजारी तुम मुझे न चाहो कोई बात नहीं, तुम किसी गैर को चाहोगे। इसलिए मैं कह रहा हूं गैर होता है संसार, संसार से बचो। ईश्वर की दृष्टि तो अखंड रूप से, किंतु जीव की ईश्वर दृष्टि, महाराज किंतु जीव ही ईश्वर की ओर दृष्टि नहीं रखता। राम तो जीव को अपनाने के लिए तत्पर खड़े हैं। बालाजी धाम आप सबके स्वागत, वंदन, अभिनंदन के लिए तत्पर खड़ा है। वेलकम, स्वागत है, आइए।
आइए, परसों जन्माष्टमी मनाई थी आपने शनिवार को, मेला ठीक लगा था क्या? अच्छा भीड़ भाड़ थी क्या? नहीं थी क्या? आनंद आया कि नहीं? बस इसी आनंद के लिए तो ये परमानंद आते हैं। मन इतने आनंद आएंगे कि इनकी आप गिनती नहीं कर पाओगे। आगे राम तो जीव को अपनाने के लिए सत पर खड़े, किंतु ये अभागा जीव ही उनसे मिलने के लिए आतुर नहीं है। अभागा चले चलते हैं, पहुंच जाएंगे। हाँ नहीं, भगवान के लिए जागो। रात में जो जागते हैं वो ही कृष्ण भगवान को पाते हैं, और दिन में जाग के ब्रह्म मुहूर्त में आते हैं वो श्री राम को पाते हैं। श्री राम आजाद भा लंबी भुजा वाले। भगवान श्री राम की भुजाएं कैसी है? आजाद भुज, लंबी लंबी। किसी ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया, मेरे भक्त मुझसे मिलने आते हैं, उनमें यदि कोई मोटा होगा, कोई बड़ा होगा, तो मैं उनको अपनी बाहों में कैसे भरूंगा? राकेश भैया इसलिए तुमसे काम लेते हैं पूरा। हमारे राकेश से लंबा काम बगेने से। महाराज इनमें क्या आकुलता व्याकुलता है? ये आदमी ऐसा है, सभी है। मेरे सेवादार यहाँ के रसोई वाला बाबू भैया रात का धर्मेंद्र मारा वो थकता ही नहीं, हमसे कहता महाराज ये बात को भैया बोले महाराज तुम्हें देख के मुझ में पता नहीं कितना बल आ रहा। कहे बीच पद सुने रुमाना, कहा चुप साध रहो बलवाना। बोले तुम्हारे तले बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान। बोले आपके दर्शन करके अब में कई गुनी ताकत आ गया। महाराज यदि मुझसे कोई मोटा होता, भगवान कह रहे हैं, इसलिए मैंने लंबी लंबी भुजा कर रखी है। मुझसे मिलने के लिए आने वाले भक्तों को आलिंगन देने के लिए मैंने अपनी लंबी भुजा बना के रखी। आजाद भुज, लंबी भुजा। राम बानर आदि पशुओं को भी आलिंगन करते। राम बानर भालू गाय बैल आदि आदि को भी राम जी आलिंगन करते। कल मैं एक न्यूज में चैनल में देख रहा था, रेल का फाटक, राजस्थान की बात है, फाटक लग गए और ट्रेन में आने में देर थी। एक भैया ने, जो वो बाइक होती है ना, 1 कुंटल की बाइक, 1 कुंटल की बाइक उठा के महाराज और उसने अपने कंधे पर धर के और पार कर दिया। 1 कुंटल की बाइक। आज भी वीरों की कमी नहीं, आज भी 1 कुंटल और बाइक उसने खिलौने की तरह उठा के और कंधे पर रख के और महाराज ये मोटी मोटी गाँव चला। मुझे लगता था कि भैया जी तो भीम है हमारा। और विशेष तौर से राजस्थान राजपूताना, राजस्थान बीरा, पानी भर का
देखिए मेरी तो पूरी भूमि गोपाल की है, आप अपने आप को भी कम मत मानो, ये आकाबुल चंबल का पानी है। चंबल मारो, तुम कम नहीं हो भैया। चंबल का डंका देश में ही नहीं विदेशों में भी बजता। मैं 93 में छत्तीसगढ़ में पहुंचा, नौकरी करता था। साहब कहां के? बोल चंबल के। और चंबल के अब साहब पे वैसे ही वर्दी और फिर चंबल तो डबल से चंबल के नाम से दुनिया मने समझती है। राम बानर आदि फसलों को भी आलिंगन करते हैं। राम जी सभी से प्रेम करते हैं। वे हमेशा मनुष्य बाण अपने साथ रखते हैं। महाराज मनुष्य बाण के बिना राम के दर्शन नहीं हो सकते। दया बाण महाराज क्या बोले? धनुष बाण, मनुष्य बाण नहीं, धनुष बाण अपने साथ रखते हैं। राम जी के दर्शन करना है तो बगैर धनुष बाण के नहीं। अच्छा, चाहे राज्य शासन पर बैठे हो, चाहे अजपुर में सीता जी के पास उनके हाथों में धनुष बाण होते ही भगवान अपने धनुष बाण को कभी अलग नहीं करते। 24 घंटे उपनिषद में कहा गया है महाराज, उपनिषद में धनुष को कहा गया है ओंकार। क्या कहा गया? ओंकार की उपमा दी गई है। ओंकार अर्थात ज्ञान ही धनुष है। ज्ञान ही धनुष। धनुष ज्ञान का स्वरूप है। धनुष क्या है? ज्ञान का स्वरूप है। बाण विवेक स्वरूप है। बाण क्या है? विवेक स्वरूप। धनुष और बाण अर्थात ज्ञान और विवेक, ये सदा महाराज सज्जित रहो, क्योंकि काम रूपी राक्षस न जाने कब किसके ऊपर आक्रमण करे। काम रूपी केवल लंका में नहीं, आजकल तो दुनिया के कोने कोने में घूम रहे। इसलिए विवेक और ज्ञान, इसको कौन मारेंगे? अभी मैंने कुछ समय कहा था कि ऐसा नहीं, आपसे नहीं, कुछ ऐसे भी रहते विरोधाभास करते हैं। हमने क्या कहा? हम उनसे लड़ाई झगड़े से नहीं, हमने विवेक से काम करते धीरे धीरे। क्यों पुजारी जी? कुछ समय पहले कहा था कि नहीं कहा था? विवेक से। जो आपसे लूट रहा है, जो झगड़ा करने को तैयार है और जो मान ही नहीं रहा है, ठीक है, उससे लड़ाई से काम नहीं चलेगा, विवेक से। इसमें साफ कह दिया, धनुष और बाण अर्थात ज्ञान और विवेक, ये सदा अपने साथ रखो, सदा। क्योंकि काम रूपी राक्षस न जाने कब बिगड़ डालने आ जाए, बिगड़ डालने। काम रूपी राक्षस बोले भैया कब बिगड़ डालने आपकी कॉलोनी में आ जाए। राक्षस तुम्हारे पीछे दौड़ रहा है। ये कथा में हे संतो, हे महात्माओं, राक्षस तुम्हारे पीछे पड़ा है। तुम्हें विवेक को सचेत रखोगे तो राक्षस बाधा नहीं कर पाएगा। अब बात आइए हमने पहले ये बात कह दी, आपके पीछे राक्षस पड़ा है। आप अपने विवेक और ज्ञान के माध्यम से पीछे पड़े हुए राक्षस से कैसे महाराज आपके कार्य में बाधा न डाल सके। धनुष बाण से हमेशा ज्ञान एवं विवेक से अपना काम लीजिए। जिसकी आंखों में पाप है, कथा में प्रसंग आ गया। भगवान सुखदेव बोले, राजन जिसकी आंखों में पाप है वो राक्षस है।
जैसे कि आंखों में पाप। मैंने अभी क्या कभी भी कहा है, आप रास्ते में जाते हैं, बाहर में जाते हैं, यहां से बैठिए, ये बहन बेटियों का झुंड बैठा है, पुजारी बैठा है। अब हम यहां से उठ के मार्ग में जा रहे हैं, यहां तो बड़े बिल्कुल संत बन के आंखें बीच के इधर की उधर की मार्ग में चले, ये झुंड उधर भी जाएगा, वहां भी आंखें जैसी झालक क्यों ना वैसे। अच्छा चलिए, हम गेट से बाहर होना है। पूरे भैया गेट से बाहर हो गए, कहीं सोचे अब तो हम स्वतंत्र हैं, तो जो भीड़ उस रास्ते में भी चली जाएगी। और जो तुमको पहचान लिया भूले भैया यही है, एक उदाहरण दिया, लेकिन हमारी आंखों में विनम्रता है। पहले तो आंखें हमें जबरदस्ती कहीं ठुकरा नहीं, पहले तो हमें दृष्टि कहीं जबरदस्ती, जैसे कहीं लाइट आ गई, लाल बत्ती, ठीक है, अब तुम मोटरसाइकिल पे खड़ी हो, अब देखो उधर देखो पीछे देखो, और कहीं आंख जम गई तो करने दे, कैसे देखो, हाँ इनमें तो कोई दादी अम्मा कोई बहन बेटी, देख लो बटासी मेरे बाबा पकड़े जाओगे। लल्ला, ये धर्म का रास्ता बहुत कठिन है, इसका चोला ओढ़ने के बाद में संसारी विकारों को तुम्हें सुनने के बाद, समझने के बाद, इनके साथ बैठने के बाद, ये तुम्हें हमें जितना भाव देती है, सम्मान देती है, आदर देती है, तुम्हारी बात पर विश्वास करती है, तुम्हारी बात के लिए रोती है, तुम्हारी बात के लिए हंसती है, तुम्हारी बात पे चलती है, ये अगर तुमने मर्यादा तोड़ दी ना, ये तुम्हारे ऊपर थूक मैंने कोई बुरा तो नहीं किया। भले ही तुम बाड़े पे जाओ, अपनी धर्मपत्नी के साथ हो, लेकिन वहां भी भैया पूरे भैया तुम्हें सब जानते, हमारे पुजारी के चार लंबे लंबे अलग दिखते। हाँ, अब बच्चों किसी से भी कभी भी अगर आपकी बहन भी है, बेटी भी है, मार्केट में अकेली है, वो अपने पति के साथ कैसे, डोंट डिस्टर्ब उसको, नो हम चुपचाप देखना, हमें क्या लेना देना। वो बेटी जब घर आएगी तब बात कर लेंगे, या हम बेटी के पास जाएंगे तब बात कर लेंगे। रास्ते में परनारी से, परनारी आपकी शादीशुदा बेटी भी परनारी है, आपने कन्यादान कर दिया, आपने अपना अधिकार खत्म, केवल पानी पिलाने तक का रिश्ता बेटी का आदान प्रदान रहेगा, बाकी तो किसी की अमानत। हाँ तो समझ लो मेरे भाई, देखो मैं तो कथा कह रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं। अभी लड़के बच्चे बैठे कर परसों शनिवार को पिछले को सुंदरकांड कर रहा था, मैं मेरी बेटी की तो बात क्या करूंगा, अपने लक्ष्मण के बच्चे थे तो सुंदरकांड करके आरती करके मैं आके थोड़ा बोलता हूं, दो बच्चे बैठे थे और मैं बढ़िया उनको, और बच्चे बड़े ध्यान से सुन रहे थे दोनों लक्ष्मण के, और बहुत खुश हो रहे थे। मेरी बेटा तुम्हें बड़ा बनना, जी बनना, आवा। मेरी बेटा ये तो मुझे पता नहीं है तुम कहां से आए, कौन हो, लेकिन तुमने मेरी बात ध्यान से सुनी, मैं दोनों हाथों से आशीर्वाद देता हूं। पुजारी क्या बोले, ये तो अपने गांव के बच्चे, अरे कहां के, लक्ष्मण के, तो इस अनाड़ी को जे पूछ लो कि जे भी नहीं जानता ये बच्चे है कहां। अरे हम अंतर की स्त्री, डॉट डॉट डॉट, हम पढ़ाई करने के विषय में क्यों जानकारी खोजबीन करें। महाराज एक कथा में एक देश आ गया था, दोनों भैया अपनी पत्नियों को लेने के लिए एक ही घर में ब्याहे थे, और लेने के लिए ससुराल गए दोनों भैया। बड़ो भैया बड़ो गंभीर है तो, और छोटो भैया चुलबुल है। महाराज अब पहुंच गए। महाराज पुराने टाइम में कुआ घाट पहले बाहर होते थे, गांव से बाहर, शाम का टाइम था,
बहुटियां पानी खींच रही थी और मारी योग बस उनकी दोनों की पत्नियां भी पानी में कर रही, न तो वो पहचान, वो तो अच्छा उनने तो पहचान ली जी, जिन्हें पहचान पाए। बस बहुटियों को देख के कुछ ऐसे होते सियाने जो काम को करते नहीं बोलूं बोले बोले भैया कौन गांव की रहने वाली, कहा त्यारो नाम, और प्यास हमें लगी है, 2 घुट पानी हमें पिलाओ। तो माँ ने बड़े ठुक जाओ महाराज कि अमुक गांव की रहने वाली, अमुक हमारो नाम महाराज, और हम अंतर की स्त्री तो कागन सो करती हो अंतर की स्त्री। आप अच्छी बात कही कि नहीं कही, वो पत्रता नारी गए आओ बनी जाओ बनी अब हमारा अच्छा होता क्या, शादी पहले पुराने टाइम में लड़की बच्ची थोड़ी सियानी नहीं हो पाती, पहले ही हो जाती, 2 4 5 साल बाद वो शादी ब्याह भाई लगन के लिए गए, लौट के आए, अपने चेहरा मेरा खोला बाहर, सुपर छोटा बोलो, अरे भैया ये तो वही है, बोले भैया जी वही है, बोले दादा कोई, अरे जैसे बोल से कौवा कही जाती, तो बड़े भैया ने कही सर्दी कौवा नहीं कही जाती, अपनों से जो कही हम हंस की स्त्री, हम हंस बनाए तुम, और तुम गाँव कर रहे, तो बिल्ले कह दी कि कौवा से काफी बात समझ में आई कि दादियों हम ठीक बोल रहे हैं। हमारी माताएं तो बहुत, इनके अंदर जो विवेक, इनके अंदर विचारधारा, इनके अंदर जो दिव्यता भव्यता पुरुष के अंदर है, परखने की क्षमता, अरे ये तो परफेक्ट है। एक लड़की 4-5 साल की बच्ची होती है, वो भी आपकी दृष्टि से भग जाती है। महाराज मैं कहां चल रहा, बात आ गई ज्ञान और विवेक के साथ। श्रीधर स्वामी ने राम विषय लीला कथा में कहा है, यज्ञ के चारों द्वारों की राम लक्ष्मण चौकसी करते थे। विश्वामित्र जी के चारों वो यज्ञ करते थे, उनकी चारों द्वारों की चौकसी करते थे। उन्होंने इतने रूप धारण कर लिए थे कि सभी द्वारों पर महाराज राक्षसों की इनकी उपस्थिति दिखाई देती। भगवान राम ने, लखन ने इतने रूप धारण कर लिए थे कि राक्षसों को घूमने की कैसे जगह नहीं, खड़े में थे, धनुष बांध लिए। विश्वामित्र आहुति देते थे, यज्ञ कुंड में और निहारते थे। राम लक्ष्मण को महाराज श्रुति वर्णन करती थी। अग्नि भगवान का मुख है। अग्नि क्या है? भगवान का मुख है। परमात्मा अग्नि मुख से आहार करते हैं। परमात्मा अग्नि मुख से आहार करते हैं। चलो बाबा, अपना 7 दिन का जो हवन होगा भागवत कथा के टाइम में, वो 7 दिन का हवन इस एक हवन में होगा। अभी एक वेदी को प्रज्वलित किया जाता है और यज्ञ के टाइम में, भागवत कथा के टाइम में और जितनी वेदी अभी तक अग्नि उनमें लंबे टाइम से प्रकट नहीं की गई है, उन सभी में अग्नि प्रकट की जाएगी। हमारे भक्तों को, संतों को आहुति देने में सुगमता, सरलता मिलेगी। यहाँ की यज्ञ आहुति के लिए आचार्य अलग से आ रहे हैं। अपने प्रिय महाराज आएंगे, वो 7 दिन का यहाँ की यज्ञ आहुति होंगी, हवन आहुति, उसका संचालन हमारे प्रिय महाराज, उनके और सहायक आएंगे, वो संपादन करेंगे।
ये मेरा ऐसा विचार है, अगर आप सब सहमत होंगे और मैं सहमति ले लूंगा क्योंकि ये परमानेंट है और 25 फीट बनी ऑलरेडी और 25 साल के बाद ये बहुत बड़ा मौका तुम्हारे पास फिर वहां पर हम सुंदरकांड करेंगे और एक सुंदरकांड के बाद में जो अपना कुछ 2-4 मंत्रों का अपना आह्वान होता है उस हवन यज्ञ को भी जागृत करके रखेंगे, लेकिन पूर्ण आहुति अपनी इसी जगह पे पीठ पे चलेगी। ये हम स्वयं अपनी प्रेरणा जो हमें मिली है उस प्रेरणा के अनुरूप हम आपसे बात कर रहे हैं। अग्नि वाला ज्वाला प्रभु की जिह्वा है, जो अग्नि निकलती है ना लाल लाल, वो भगवान की जिह्वा है। ब्राह्मण कंड में वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं, कब जब हवन होता है तब। ये भागवत कथा हो रही है, ये मामूली बात नहीं है, ये आपका एक दिन का हवन नहीं है, ये 7 रोज का हवन है। वेद उच्चारण होते रहेंगे। आपको ध्यान हो उस समय जब महायज्ञ हुआ था 11 दिन का, दिल्ली से आचार्य महाराज आए थे, स्वर्गीय श्री हरिहर शास्त्री जी, उन्होंने 11 दिन तक इस यज्ञ हवन में 3.25 लाख जाप गायत्री मंत्र के आहुति के माध्यम से 3.25 लाख जाप। अरे ये तो तपोभूमि है, ये सिद्ध पीठ अग्नि में आहुति दे रहे, विश्वामित्र राम लखन पर दृष्टि लगाए यज्ञ कर रहे। भगवान राम लखन पेड़ा दे रहे और विश्वामित्र जी राम लखन पर दृष्टि लगाए हुए अग्नि में आहुति प्रदान कर रहे हैं। मन की मलिनता को दूर करने के लिए यज्ञ किया जाना चाहिए। मन की मलिनता, दोष, पाप, उनके लिए कहीं भी आहुति देने का मौका मिले तो छोड़ना नहीं। मतलब आप चिंता मत करो, आपको भी मौका देंगे, लेकिन इसके भीतर नहीं आपके लिए और बड़ा कुंड बनवाएंगे। ठीक है, उस कुंड में चूंकि बड़ा मेला रहेगा उसमें बात उतनी नहीं बन पाएगी, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा कुंड बना देंगे। तो 5-25 माता 100 माता एक साथ उसमें आहुति प्रदान करेंगे और ये लाभ आपको 7 दिन मिलेगा।